हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिया स्टडी कॉर्नर। मैं हूं प्रिया और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11 सीबीएसई अकाउंटिंग की सीरीज। अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम में नए हैं और अकाउंट से थोड़ा डर लग रहा है तो टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, बिल्कुल सिंपल, रिलेटेबल, रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ। तो नोटबुक और पेन उठाइए एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। अकाउंटिंग सबसे फर्स्ट हमारी जो स्लाइड है, जैसे कि आप देख सकते हैं, वो है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि आखिरकार अकाउंटिंग होती क्या है। अकाउंट्स कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बस बिजनेस की लैंग्वेज है। जैसे हम आपस में बात करने के लिए हिंदी या इंग्लिश बोलते हैं, वैसे ही एक बिजनेस अपनी प्रॉफिट, लॉस और फाइनेंशियल पोजीशंस को बताने के लिए अकाउंटिंग को यूज करता है। चलिए आगे देखते हैं कि ये काम कैसे करता है, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बुकिश लैंग्वेज भी हम देख लेते हैं। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस टू कम्युनिकेट रिजल्ट्स। यानी कि अकाउंटिंग क्या है, जिसमें हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं, उन्हें रिकॉर्ड करते हैं, उनकी करेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से उन्हें क्लासिफाई करते हैं और समराइज करते हैं, ताकि क्या कर सके, अपना जो रिजल्ट्स है, जो रिजल्ट हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं, सच एज प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, उसको हम कम्युनिकेट कर सकें उसके यूजर्स को। उसकी की हाइलाइट्स क्या है? ओनली डील्स विद फाइनेंशियल करेक्टर आइटम्स एंड एक्सप्रेस्ड स्ट्रिक्टली इन मॉनेटरी टर्म्स। यानी कि जितनी भी फाइनेंशियल करेक्टर आइटम्स हैं और जिनको हम मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, सिर्फ उन्हीं की रिकॉर्डिंग हम इसमें कर सकते हैं। For example, when Rahul buys 5,000 raw materials for his bakery, accounting records this purchase voucher in monetary terms. यानी कि अगर वो 5,000 का raw material purchase कर रहा है, 5,000 we can quantify it and it is also expressed in monetary terms. So we can record it. उसी के अपोजिट अगर हम कहें कि राहुल ने जो बेकरी के लिए आइटम परचेज किया है, वो उसके बारे में कहते हैं कि आइटम्स की उसने प्रेस किया उनको, या फिर बोला कि आइटम्स बहुत खराब मटेरियल के हैं, तो इस तरह की चीजें जो है हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि हम इसे फाइनेंशियल करेक्टर्स में, क्योंकि इट इज नॉट फाइनेंशियल करेक्टर आइटम्स एंड इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब हम जानते हैं कि जो अकाउंटिंग की साइकिल है या अकाउंटिंग प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप हम इसके बारे में जानते हैं। तो ये जो आप फ्लो देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये है इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, जो भी हमने डेफिनेशंस में हमने पढ़ा था कि आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। सबसे पहले आता है आइडेंटिफिकेशन, यानी कि पहले हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं, उनका नेचर आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से बिल्स हैं, क्या रिसीट्स हैं, क्या वाउचर्स हैं, एंड देन हम क्या करना शुरू करते हैं, रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं, एंट्री ट्रांजैक्शन सिस्टमेटिकली इनटू द प्राइमरी बुक, जिसे हम कहते हैं जर्नल, यानी कि उसको रिकॉर्ड करना। देन उसके बाद आता है हमारे पास क्लासिफाइंग, यानी कि अब हम सिमिलर ट्रांजैक्शंस को ग्रुपिंग करते हैं इंडिविजुअल लेजर अकाउंट्स में, जिसको हम क्या कहते हैं, लेजर्स, लाइक परचेज बुक, सेल्स बुक। नेक्स्ट है हमारे पास बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग। ये जो दोनों कॉन्सेप्ट्स हैं, इसके बीच में थोड़ा सा कंफ्यूजन जो रहता है, बट दे आर टू डिफरेंट बट इंटरकनेक्टेड। बुक कीपिंग क्या है कि बुक कीपिंग हम यूज करते हैं प्राइमरी स्टेज पे, बेस फॉर अकाउंटिंग। इसके बिना हम अकाउंटिंग का जो प्रोसीजर है वो फॉलो हम नहीं कर सकते। ये हमारा होता है रूटीन वर्क, जैसे हमने कोई ट्रांजेक्शन है उसको आइडेंटिफाई किया, रिकॉर्ड किया और लेजर पोस्टिंग की, ये हमारी है बुक कीपिंग। और ये यूजुअली जो है जूनियर स्टाफ इसको हैंडल करता है, यानी इसमें कोई एनालिटिकल वर्क नहीं होता, ये जस्ट आप क्या कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। बुक कीपिंग एंड्स वेयर अकाउंटिंग बिगिंस, और जहाँ पे हमारी बुक कीपिंग खत्म होती है वहां से हमारी शुरू होती है अकाउंटिंग, यानी कि ये है हमारा सेकेंडरी स्टेज। बिगिंस विद बुक, बिगिंस आफ्टर बुक कीपिंग, बुक कीपिंग के बाद ये शुरू होता है। इसमें होती है हमारी एनालिटिकल वर्किंग, यानी कि हम इसमें समराइज करते हैं और इंटरप्रिटेट करते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स को।
उसके बाद आता है स्पेशलाइज्ड स्किल यानी हैंडल बाय सीनियर अकाउंटेंट्स, जिसे क्योंकि इसमें एनालिटिकल वर्क होता है इस वजह से क्या है कि इसको जूनियर स्टाफ हैंडल नहीं करता है। इसके गोल्स होते हैं हमारे कि प्रॉफिट एंड लॉस एसेटेन करना और फाइनेंशियल हेल्थ का पता लगाना, फाइनेंशियल हेल्थ बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ का पता लगाना। तो ये था हमारे पास बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये है हमारे की ऑब्जेक्टिव्स। अगर आपके पास आता है कि क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के, क्या ऑब्जेक्टिव्स है, की ऑब्जेक्टिव्स तो है सबसे पहला है सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स, यानी कि हम क्या करते हैं जो भी हमें लेखा जोखा रखना है उसका एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड हो, ताकि हम एरर्स को अवॉइड कर सके, फ्रॉड्स को अवॉइड कर सके। मेंटेन कंप्लीट रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड रूल्स टू अवॉइड एरर्स एंड फ्रॉड्स। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस की प्रॉफिट हमारा कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है, हम ईयर एंड में देखना जरूर चाहते हैं। एसेटेन नेट रिजल्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस ओवर एन अकाउंटिंग ईयर यूजिंग ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट। सबसे लास्ट में आता है फाइनेंशियल पोजीशन, लास्ट बट नॉट लीस्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अलावा कोई और ऑब्जेक्टिव्स नहीं होते, बट दिस आर द की ऑब्जेक्टिव्स। determine exact assets owned and liabilities owned on a given date using the balance sheet। के बैलेंस शीट का हम यूज करके देखना चाहते हैं कि बिजनेस में एक गिवन डेट पे हमारी असेट्स कितनी है हमारे पास और लाइबिलिटीज कितनी है। नेक्स्ट हम चलते हैं एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ, जो है हमारा कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स। तो कैपिटल, हमारे कैपिटल का मतलब है कि अगर राम है उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है और वो 5000 की कैपिटल लेकर आया है, मतलब उसने अपना जो अमाउंट है उस बिजनेस में लगाया है, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारी है वो है हमारी कैपिटल, जैसे कि कैश, गुड्स और असेट्स ब्रॉट इनटू बिजनेस बाय द ओनर। उसके अलावा जो सेकंड कॉन्सेप्ट है वो है हमारा ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या है, पर्सनल विड्रॉल, यानी कि मुझे मुझे अपना कोई पर्सनल खर्चा है वो मुझे बियर करना है, and I am the owner of my business, but I am using the cash or goods of business for my personal business, personal use। फॉर एग्जाम्पल मुझे अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना है, एंड मैंने क्या किया अपने बिजनेस में से अमाउंट निकाला और वहां से अपना पर्सनल इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया, तो दैट इज ड्रॉइंग्स, जिसपे हमें इंटरेस्ट भी पे करना होता है। ओनर को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा अगर वो ड्रॉइंग्स मतलब अपना पैसा जो है ड्रॉ करता है पर्सनल रीजंस के लिए। रियल लाइफ एग्जांपल, जैसे कि मैं हूँ और मैंने 2 लाख का जो कैश है वो अपने बुटीक में लगाया, दैट इज कैपिटल। जो 2 लाख मैंने शुरू में लगाया वो मेरी कैपिटल है। उसके बाद अगर मैंने 15,000 का कैश लिया है इलेक्ट्रिसिटी बिल को पे करने के लिए, तो वो मेरी क्या है, ड्रॉइंग्स है। आई होप दैट्स क्लियर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है असेट्स वर्सेस लाइबिलिटीज। जब हम ईयर एंड में बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसके बाद हमारे पास क्या आती है, असेट्स एंड लाइबिलिटीज का कॉन्सेप्ट। असेट्स क्या है कि जो भी हमारे पास बिजनेस में जितने भी तरीके के असेट्स मीन्स फर्नीचर है, मशीनरी है, लैंड है, मेरे पास स्टॉक है, कैश है, ये सब क्या है, मेरी असेट्स है। इसका मैं फ्यूचर में मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए यूज करूंगी अपने बिजनेस में। इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं मेरे सारे। असेट्स बहुत तरीके की हो सकती हैं, नॉन करंट असेट्स, करंट असेट्स, उसके अलावा भी बहुत सारे टाइप की असेट्स हैं, लेकिन मेन जो अभी हम स्टार्टिंग में पढ़ेंगे वो है नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स होती है लॉन्ग टर्म यूज के लिए, जो हम अपने बिजनेस में रिटेन करना चाहते हैं। लेकिन करंट असेट्स क्या है, उसका बिल्कुल उल्टा, यानी कि वो असेट्स जो विद इन 1 ईयर जिसको हम कैश में कन्वर्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टॉक है, अगर हमारे पास स्टॉक है तो इसका मतलब क्या है कि उसको हम क्या करेंगे, जाहिर सी बात है उसको हम सेल करने की कोशिश करेंगे, सेल करेंगे और विद इन 1 ईयर वो क्या होगा, हमारे पास कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। उसके बाद देखते हैं लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज वो सारे फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस है, वो सारे लोन्स हैं, वो सब अमाउंट है जो हम बिजनेस को पे करना है आउटसाइड पार्टीज को। लाइक मैंने बैंक से लोन लिया है, तो बैंक तो वो मेरी क्या है, लाइबिलिटी है कि मुझे बैंक को इंटरेस्ट पे करना है, या फिर मेरी सैलरी है, मुझे अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देनी है, देन दैट इज ऑल्सो माई लाइबिलिटी।
दिस इज द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन दैट आई हैव टू पे। सो सेम इसी के साथ लेके चलते हैं नॉन करंट सेट्स, नॉन करंट लाइबिलिटीज सेम कि पेबल आफ्टर 1 ईयर अगर है वो तो नॉन करंट लाइबिलिटीज है, बट अगर विद इन 1 ईयर है तो वो हमारे पास क्या है, करंट लाइबिलिटीज। इसकी बेसिक इक्वेशन जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको रिमाइंड कर लीजिए, असेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज पर प्लस कैपिटल, यानी कि जो मेरी बिजनेस की असेट्स है वो किसकी इक्वल होती है, मेरी लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के इक्वल होती है। नेक्स्ट चलते हैं। अब हमने बात की थी कि जो भी रिजल्ट्स हमारे होते हैं फाइनेंशियल, उसको हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं उन रिजल्ट्स को। किनको कम्युनिकेट करते हैं भाई, तो इसमें अगर हम इसको दो तरीके से समझते हैं कि हमारे पास दो टाइप के यूजर्स हैं, एक इंटरनल है, दूसरा क्या है, एक्सटर्नल। तो जो मेरा इंटरनल यूजर है, इसका मतलब क्या है कि वो कंपनी के अंदर है, मेरे बिजनेस के अंदर है, वो मैनेजमेंट हो सकती है, वो ओनर हो सकता है, वो एम्प्लॉय हो सकता है। तो ये सब क्या है, मेरे इंटरनल यूजर्स हैं। अब अगर मैनेजमेंट है तो उसको इंफॉर्मेशन किस लिए चाहिए, कि फ्यूचर प्लानिंग के लिए चाहिए, ऑपरेशनल एफिशिएंसी के लिए चाहिए, सेल्स परफॉर्मेंस के लिए चाहिए। मैं ओनर हूं तो मुझे क्या देखना है कि प्रॉफिटेबिलिटी हो रही है या नहीं हो रही है, मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ना। और अगर मैं एम्प्लॉय हूँ तो मैं क्या देखूंगी कि मुझे बोनस कब मिलेगा, इंक्रीमेंट कब मिलेगा। तो उन सब चीजों के लिए मैं क्या करूंगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से देखूंगी, अकाउंटिंग जो है मेरी इस नीड को फुलफिल करेगी। अब चलते हैं एक्सटर्नल यूजर्स के, भाई अब बाहर वाली जो पार्टी है उसको मेरे बिजनेस से क्या लेना देना, राइट। बट ये हमारे क्या होते हैं, स्टेक होल्डर्स होते हैं। जैसे कि अब हम देखते हैं ओनर्स, इन्वेस्टर्स। ओनर इज इंटरनल नॉट एक्सटर्नल। सो इन्वेस्टर्स क्या होंगे, अगर मैंने अपना पैसा किसी दूसरे के बिजनेस में लगाया तो ऑफ कोर्स मेरे पास मुझे जानना है कि मैंने जितनी अपनी कैपिटल इन्वेस्ट किया वो सेफ है या नहीं है, फ्यूचर में मेरे पास उसका पोटेंशियल क्या है, फ्यूचर प्रॉफिट होगा मुझे कि नहीं होगा, डिविडेंड मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा, राइट। उसी तरीके से अगर बैंक है तो बैंक वालों को क्या देखना है, लेंडर्स को क्या देखना है कि भाई हम अगर इसे लोन दे रहे हैं तो ये हमें लोन कब तक वापस हमें मिल सकता है, इसकी कैपेसिटी है कि ये वापस हमें रिपे कर दे, और कितने टाइम में रिपे कर सकता है बंदा, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, उसके बाद है टैक्स अथॉरिटीज। तो टैक्स अथॉरिटीज को क्या देखना है कि जीएसटी, इनकम टैक्स, ये सब की जो है प्रॉपर असेसमेंट हो रही है नहीं हो रही, कंप्लायंसेस फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो ये हमारे हैं यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट आते हैं ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, या फिर हम इसे कह सकते हैं स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग के बहुत सारे टाइप्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए डिफरेंट अकाउंटिंग के ब्रांचेस है, राइट। जैसे फाइनेंशियल के लिए हमारे पास क्या होगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग किस चीज के लिए यूज होगा, पीएनएल के लिए, बैलेंस शीट्स के लिए, ट्रांजैक्शंस है ना, फोकस ऑन रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस एंड प्रिपेयरिंग पीएनएल एंड बैलेंस शीट। कॉस्ट अकाउंटिंग किस चीज के लिए यूज होगा, कि हम टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, उसकी सर्विसेज की कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए और उसको कैलकुलेट करने के लिए। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ताकि वो किस चीज के लिए होगा कि मैनेजमेंट का प्रॉपर डिसीजन मेकिंग कर पाए, उस पर्पस के लिए यूज होगा। ऐसे टैक्स अकाउंटिंग सेम की डील्स करेगी कंप्यूटेशन एंड फाइलिंग ऑफ डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि जीएसटी। नेक्स्ट, और अब हम आ जाते हैं अपनी लास्ट स्लाइड पे। तो अब स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर टेस्ट करने के लिए कि जितनी भी चीजें अब तक पढ़ी हैं उसमें से आपके कंसेप्ट क्लियर हैं या नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन, जैसे कि बुक कीपिंग कंसिडर्ड द प्राइमरी स्टेज और सेकेंडरी स्टेज। कि बुक कीपिंग हम पढ़ चुके हैं इस चीज को कि बुक कीपिंग जो होता है हमारा प्राइमरी स्टेज होता है अकाउंटिंग के बेस के लिए, और जहां पर बुक कीपिंग खत्म होती है वहीं से हमारी स्टार्ट होती है अकाउंटिंग। सो इसका आंसर होता है हमारा बुक कीपिंग। नेक्स्ट है मनी और गुड्स विड्रॉ बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज इज कॉल्ड। जहाँ पे ओनर पर्सनल यूज के लिए गुड्स या मनी विड्रॉ करता है बिजनेस में, वो हमारी क्या होती है, ड्रॉइंग्स। थर्ड नंबर पे है मशीनरी परचेज फॉर बिजनेस यूज फॉर 10 years इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अगर हमने कोई एसेट परचेज की बिजनेस यूज के लिए और उसको हम रिटेन करने वाले हैं अपने बिजनेस में फॉर फ्यूचर प्रॉफिट, सो उसको हम क्या कहेंगे, वो कौन सी कैटेगरी हमारी, नॉन करंट असेट्स।
लास्ट क्वेश्चन, विच इक्वेशन करेक्टली लिंक्स असेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। तो ये जो इक्वेशन है ये बिल्कुल आपको याद रखनी है और ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये आगे जाकर काफी हेल्पफुल होने वाली है आपके बाकी अदर कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए। असेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, के जितने भी बिजनेस में असेट्स हैं वो इक्वल्स होती हैं लायबिलिटीज और कैपिटल के। और यहीं पर हमारे और आज का ये सेशन यहीं खत्म होता है। आप सबका बहुत बहुत थैंक यू पूरी वीडियो को देखने के लिए। और अगर कोई भी सजेशंस हो, कोई आपको डाउट पूछना हो, उसके लिए कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन है। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।